इसराइल और अमरीकी मोहब्बत में दो बड़े अरब मुल्क पागल हो गए और उन्होंने ईरान पर हमला करने की साजिश तैयार कर ली है। और उनकी हमायत में कौन आ गया है? अमरीका, जिन्होंने ईरान को एक मरतबा फिर बड़ी धमकी दे दी है कि अगर तूने इन दोनों मुल्कों पर हमला किया तो आगे मैं आऊंगा और पहले से ज्यादा बमबारी करूंगा। इस वक्त जो है ईरान का इस कदर अमेरिका पर खौफ तारी है और इस कदर अमेरिकी क़यादत जो है वो नफ्सियाती मरीज बन गई है कि उन्होंने जब दुनिया थू थू कर रही है कि एक कमजोर मुल्क ने 20 रोज से आपके चक्के चढ़ा दिए और आपको फेंटे लगा रहा है। और अब हालत ये है कि ट्रंप ने अपने जो इसके लिए अमेरिका के अंदर एक सेक्रेटरी जंग यानी कि सेक्रेटरी वार मुकर्रर कर दिया है, पीट उसका नाम है। और वो अब 24 घंटे बाद या 24 घंटों में 2 मरतबा अमेरिकी फौज का मोराल बुलंद करने के लिए, जो इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुका है अमेरिकी फौज का मोराल, और वो रो रही है, अमेरिकी फौजी रो रहे हैं, ईरान का इस कदर खौफ उनको तारी है, वो रो रहे हैं, कुरला रहे हैं कि इस वक्त उन्हें किसी तरीके से निकाल लिया जाए इसराइल से। और मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी अड्डे हैं, चूंकि उनमें से 50% जो अमेरिकी फौजी है वो नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं और उनको रात को दौरे पड़ते हैं। इस कदर ईरान का खौफ उन पर तारी है कि वो ये दावा करते हैं कि उनके साथी जो 50% से ज्यादा फौजी हैं जो मिडिल ईस्ट में और इसराइल में तैनात है, उन्हें दौरे पड़ना शुरू हो चुके हैं और वो खौफ आता है, उन्हें रात को उठकर रोने लग जाते हैं। ये हालात हैं इस वक्त, ईरान ने ये हालात कर दिए हैं इसराइल के और अमेरिका के। तो अब जो सेक्रेटरी वार है अमेरिकन, वो अपनी फौज की जो है वो डास बढ़ाने के लिए, उनको हलाशरी देने के लिए कि वो जंग जीत चुके हैं, तासर देने के लिए दुनिया में, तो वो जो जनाबे वाला 24 घंटों में 2 मरतबा पीट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसका मकसद ये है कि दुनिया को ये बताना कि झूठा मूठा के अमेरिका जीत चुका है, जबकि हकीकत यह है कि इसराइली रो रहे हैं। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो आने वाले 72 घंटे हैं ये इसराइल पर बहुत भारी हैं और उसकी पुष्टपनाही करने वाले और उनको अड्डे देने वाले और उनके जो नमक हलाल बने बैठे हैं वो भी उन पर भी भारी हैं। ये मैंने आपको बता दिया। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त जो ईरान पर इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका जो हमले हैं, जो जंग है, ये आज 21वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। 20 रोज़ जब मेरा प्रोग्राम आप देख रहे होंगे वो मुकम्मल हो जाएंगे और 21 का दिन मुकर्रर हो जाएगा। इस दौरान जो मैं आपको 2-4 चीज़ें बड़ी अहम बताना चाहता हूँ कि अमेरिका और इसराइल का ख्याल था कि ईरान जो है वहाँ पे बगावत, पहले ही हमले में जब वो उसके जो सुप्रीम लीडर हैं वो शहीद करेंगे, क्या शहीद करेंगे, तो अवाम जो है वो गुलदस्ते लेकर, फूल लेकर उनके लिए सड़कों पे खड़ी होगी, बॉर्डर पे आ जाएगी और उन्हें वेलकम कहेगी और ईरान पे कब्जा कर लेंगे। अच्छा, ये हकीकत हुई है 100% नाकाम। और इस वजह से इसराइल और अमेरिका के फ़ौज तो पागल नीम पागल हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं ट्रंप के, वो तकरीबन पागल हो चुका है और पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। आपको मैंने जो खबरें आपको दे दी हैं, एक तो ये बतानी है कि 2 बड़े जो अरब मुल्क हैं ये अमरीकी और इसराइली मोहब्बत में हमले की तैयारी कर रहे हैं ईरान पर। वो मैंने आपको बतानी है कि ये मुल्क कौन है और वो क्या तैयारी है उनकी, एक तो ये बताऊँगा। और दूसरी खबर मैंने ये आपको बतानी है कि अमरीकियों ने इस वक्त पूरी दुनिया में, ये इंटरनेशनल मीडिया दावा कर रहा है कि बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स और अखबारात हैं उनको ख़रीद लिया है। मकसद सिर्फ एक है कि ईरानी का जो मोराल है वो पस्त करना और अमरीकियों और इसराइलियों को जो मोराल है उसको बुलंद करना। ये एक बहुत बड़ी साजिश है ईरान के ख़िलाफ़। एक और तैयारी की है कि जो मार ईरान के अंदर और मिडल ईस्ट में और इसराइल में जो ईरान ने अमेरिका को मारा है, इसके ज़ख्म भरने के लिए उन्होंने ये मीडिया ख़रीद लिया है और बड़े बड़े जो चैनल्स हैं वो ख़रीद लिए हैं, और जिसमें हर मुल्क के चैनल हैं कि हर मुल्क में जूते पड़ रहे थे और अमेरिका को कि जनाब वो तो फेल हो गया, वो जंग हार गया, ईरान जीत गया। और उस इमेज को तबाह करने के लिए अमरीकियों ने आज एक नई साजिश तैयार कर ली है जो मैं आपको बताऊँगा। पहली खबर तो यह है कि पिछले जो 24 घंटे गुजरे हैं, ईरान ने बदला ले लिया है अपने जो अली साहब हैं, जो उनके अभी सिक्योरिटी चीफ थे, नेशनल सिक्योरिटी चीफ थे, उनको जो उन्होंने मारा है, शहीद किया है हमले करके, लातादाद हमले करके उनके बेटे को शहीद किया है। तो पिछले 24 घंटों के अंदर जो ईरान है उन्होंने बदला लिया है, इसराइल को तबाह बर्बाद करके रख दिया
और वहाँ पे तरीकी तबाही मचाई है। यहाँ तक इतना खौफ तारी है इस वक्त इसराइलियों पर ईरान का कि जो हामला औरतें पिछले 15-20 दिन में बच्चे जन्म देने वाली थी, जो जिनके बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, उनके हमल गिर गए हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि ईरान की इस कदर हैबत तारी है इसराइलियों पर कि उनकी इसराइलियों की जो औरतें हामला थी उनमें से ज़्यादातर के हमल गिर गए हैं। इस कदर ईरान ने बमबारी की है इसराइल पर और अमेरिकी अड्डों पर, और जनाबे वाला तेलैब और योरोशम और जो भी उसके शहर हैं तो बहुत बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया है, और अली लारजानी साहब का जो एक बदला था वो उन्होंने लिया है, और इतने हमले किए और ऐसे मिसाइल मारे हैं उन्होंने इसराइल पर कि एक एक मिसाइल जब लगता था तो उससे 20-20 मिसाइल आगे निकलते थे जब वो फटता था। तो ऐसी तबाही आई है कि इस तबाही से सैकड़ों इसराइली पिछले 24 घंटों में वासल जहन्नम किए जा चुके हैं। ये मैं सलूट पेश करता हूँ कि दुनिया की जो सुपर ताकतें थी, जो ये दावा करती थी कि ईरान उनके सामने तो बिगी बिल्ली बन जाएगा और वहाँ की जो मर्द और औरतें और बच्चे हैं वो फूल लेके आ जाएंगे और ट्रंप साहब को फूल पहनाएंगे, नेतन्याहू को पहनाएंगे जो वास्ते जन्नम हो चुका है कि आ जाए बिस्मिल्लाह। तो ये ख्वाब जो थे वो चिकना चूर हो गए अमेरिका के, वहाँ ईरानियों ने चिकना चूर कर दिए, उसके दांत खट्टे कर दिए हैं। अब नई 2-3 साजिशें जो हैं वो ये यहूदी लॉबी जो है वो कर रही है। पहली साजिश तो इन्होंने ये तैयार की थी कि आपस में मुसलमानों को लड़ा दिया जाए और आप तमाशा देखें, जो कामयाब नहीं हुई। अब इन्होंने एक और जो है ना 2 बड़ी साजिशें की हैं ईरान के ख़िलाफ़ और उम्मत मोहम्मदी के ख़िलाफ़। इससे ख़बरदार रहिएगा। मैं सुनिएगा ज़रा सुनिएगा ज़रा, मैं बात जो आपको बताने लगा हूँ, ज़रा मेरे साथ रहिएगा ज़रा, और तौबा कीजिएगा कि इतने यहूदी, इतने कमीने जो मुसलमानों को आपस में लड़ाने बाज नहीं आ रहे। अब मैंने जैसे कहा था कि 2 मुल्क हैं अरब जो वो तैयार हो गए हैं, जिनको ट्रंप ने तैयार कर लिया है कि वो पीछे बैठें और जनाब वो हमला कर लें, ईरान की ऐसी तैसी फेरें और वहाँ पे बमबारी करें और मिसाइल फेंकें, जो करना करें वो उनको देंगे। अब मैं वो 2 मुल्कों के आपको इन मुल्कों के आपको नाम बता रहा हूँ, और उससे पहले मैंने जो आपको बताना है वो इससे भी खौफनाक है कि अमरीकियों ने एक खौफनाक साजिश तैयार की है कि अपना जो उनका जो इमेज तबाह हो रहा था और अमेरिका को जो सुपरमेसी है वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, चूँकि वो किस तरह से, वो इस तरह से कि अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो उसकी जो सुपर ताकत थी वो ठुस हो गई है। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि जो देखें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नेटो जो है, यहाँ तक कि जापान से भी मदद मांगी जिस पे उन्होंने अमरीकियों ने एटम बम चलाए थे और उसकी कौम को मफलूज किया था, उनसे भी मदद मांगी। उनके वज़ीर ने कहा ठफ दफ़ा दूर, हम तो आपको नहीं, ईरान के ख़िलाफ़ हम नहीं जा सकते। अब इटली ने भी जवाब दे दिया, जर्मनी ने जवाब दे दिया, बरतानिया ने जवाब दे दिया। अब जो है ट्रंप जो है वो टगे टुकरी हो गए, जगह जगह से मिन्नतें करके अल्लाह वास्ते मेरी मदद करो, अल्लाह रसूल के नाते मेरी मदद करो, ठीक है। अब वहाँ से उन्हें कोई खैर नहीं डल रही। सऊदी अरब ने कहा कि मैं आपके कहने पे हमला नहीं कर सकता, पाकिस्तान ने कहा कि मैं नहीं कर सकता। अब जो है उसको अपनी जो तबाही है वो नज़र आ रही है, और दीवार पर लिखी हुई नोश्ता दीवार है, वो पढ़ रहा है। अब उसने एक नई साजिश तैयार की है, जूते पड़े थे अमरीकियों को। अब उन्होंने दुनिया भर का कहा जाने वाला कि जो बड़े मुल्क हैं और वहाँ के जो अहम मीडिया ग्रुप्स हैं वहाँ पे सरमाया कारी करने जा रहा है। अब दिन में 2 मरतबा उन्होंने एक सेक्रेटरी वार, अमेरिकन सेक्रेटरी वार मुकर्रर कर दिया है। पेंटागन उसको देखेगा और स्टेट डिपार्टमेंट देखेगा। अब उसमें एक पीठ है, एक उनका बंदा जो वो पेट से भी हो सकता है लेकिन पीठ है, आगे एक लंबा चौड़ा नाम है, मैं नहीं बताता, पीठ नाम है उसका। उसको सेक्रेटरी वार मुकर्रर कर दिया है और वो 2 दफ़ा दिन में, कम से कम 2 दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 4 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बताएगा कि हमने ईरान में ये तबाही मचा दी है और ईरान जो है वो मिटने वाला है, हमने उसकी क़यादत शहीद कर दी है। और वहाँ के आज देखें अभी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब ये बड़ी खौफनाक एक और साजिश है जो अमरीकियों ने तैयार की है, सिर्फ अपना इमेज डेवलप करने के लिए, और वो नहीं होना। उन्होंने कहा जी, दावा किया पीट साहब ने अभी जो ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि हमने जो है अमेरिका के जो सारे सिस्टम हैं वो तबाह कर दिए हैं, दफाई और फ़ज़ाई सिस्टम तबाह कर दिया है। अब इस अकल के अंधे मामे जी पीट साहब को पूछे
कि मामा जी, ईरान गरीबों के पास तो जंग के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जज्बा मोहम्मदी है, नारा तकबीर है, उनके पास तो एयरफोर्स तो है कोई नहीं जो आपने तबाह करनी थी, उसके पास उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम तो है कोई नहीं, पहले से ही नहीं है। और दूसरा उनके पास जो है बहरी, वो भी इतनी ताकत नहीं है। अब वो कहते हैं कि हमने ईरान के 120 जो, अब सुनिएगा ज़रा ये कैसे खबीस लोग हैं जो अपना इमेज डेवलप करने के लिए। अब देखिए वो कहते हैं जी 120 हमने बहरी जहाज़ तबाह कर दिए, जबकि उनके गरीबों के पास बहरी जहाज़ आई थी, छोटी मोटी किश्तियाँ हैं, आप ही दे उनको आपने क्या तबाह करना है। अब आगे जाकर सुनिए, उसके बाद वो कहते हैं कि उनका हमने एयर डिफेंस सिस्टम, भाई उल्लू के कान पीठ साहब, उनके पास तो है ही नहीं है वो, उनके पास तो एयर डिफेंस सिस्टम गरीबों के पास है ही नहीं है, तो आपने कैसे तबाह करना है। अब मकसद ये है कि ये पीठ साहब दिन में 4 दफ़ा, कम से कम 2 दफ़ा 24 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी फ़ौज का मॉडल बनाने के लिए दुनिया को ये बताएंगे कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। ईरान उसी तरह डटा हुआ है। इन्होंने ईरान की एक जो आयरन फैंटेसी वो तबाह की है, वहाँ पे फायर हमले किए हैं। अब देख लें मेरी आज की बात, नाज़रीन नोट कर लें। अभी मैंने आपको बताना है कि वो कौन से मुल्क हैं जिनको इन्होंने फिर अपने चुंगल में फंसा लिया कि वो हमला करने वाले हैं ईरान पर। अब मकसद सिर्फ ये है, इन्होंने पूरी दुनिया का मीडिया ख़रीद लिया है, बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े अखबारात। मकसद सिर्फ ये है कि वो जो एयर टाइम है वो देंगे और बाकायदा लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिखाएंगे उसकी, जो झूठ बोलेगा कि हमने ईरान को। मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया को बताना कि हम जीत चुके हैं जंग और लिहाजा हम वापस जाने वाले हैं। यानी कि ये भी वापसी का एक रास्ता, सेफ पाथ जिसको कहते हैं, वो इन्होंने इस मीडिया के ज़रिए कि इमेज डेवलप होगा कि ईरान को हमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अपने मियाँ मिट्ठू बनेंगे अपने मुँह अमरीकी, और फिर कहेंगे जी हम जा रहे हैं। ये बात है, एक बहुत बड़ी साजिश है और बड़े बड़े मीडिया चैनल इन्होंने खरीद लिए हैं जो इनको लाइव दिखाएंगे ये पीठ साहब को। अब आते हैं दूसरी तरफ खबर कि ईरान के ख़िलाफ़ इन्होंने 2 बड़े अरब कंट्री हैं जिनको इन्होंने अमेरिका साहब ने तैयार कर लिया, ट्रंप ने और इसराइल ने मिलकर, वो अब हमले करने जा रहे हैं ईरान पर और उनको सपोर्ट करेगा अमेरिका। और अमेरिका को ये इतला थी कि इनको तबाह कर देना है, इनके 2 बड़े बड़े, और एक का नाम है, मैं आपको ज़रा थाम लीजिएगा दिल, सुनिएगा ज़रा ये अरब हैं किस तरह के, क्योंकि इनके दिल जो हैं मुझे लगता है कि यहूदियों के साथ ही धड़कते हैं, इसलिए तो इनके पास पावर नहीं आ सकी, इसलिए तो ये मरहूने मिन्नत हैं अमेरिका के, वो इनसे पैसे भी लेता है, तेल भी लेता है और अय्याशी भी आके करता है, और ये उसके चरणों में बैठते हैं। पिछले दिनों मोहम्मद बिन सलमान की जो मिट्टी पलीत की ट्रंप ने, नाज़रीन वो भी आपने देखी होगी कि उसने कहा जी अगर हम ना हों तो इसकी हुकूमत तो 24 घंटों में गिर जाएगी, और इनके पास है क्या, लूले लंगड़े हैं ये। तो इससे थोड़ी सी गैरत, अरबो आपका बड़ा मुकाम है, आपको गैरत करनी चाहिए। अब 2 मुल्कों को उन्होंने फ़िलहाल तैयार कर लिया जो ईरान पे हमले करेंगे। एक का नाम है कतर, ज़रा लिख लीजिएगा, मेरी बात समझ लें, ये समझने की बात है ज़रा। ये एक का नाम है कतर और दूसरे का नाम है मुत्तहदा अरब अमारात। इनको दोनों को तैयार कर लिया उन्होंने, सऊदी अरब तैयार नहीं हुआ, और इनको कहा है कि आप उसको जवाब दें, वरना ये आने वाली नस्ल भी आपकी जो है ना वो ईरान के सामने नहीं बोल सकेगी, मैं आपके पीछे बैठा हूँ। अब उससे पहले जो है एक माहौल तैयार कर रहा है। अब कतर और मुत्तहदा अरब अमारात में जो ईरानी हैं बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और वहाँ इनके बड़े स्कूल, अस्पताल, ये वो लटपट वो बंद कर दिए इन्होंने, और उनको कहा कि मुल्क छोड़ दो। अब कतर भी उसके UAE के नक्शे कदम पर चला, उसने जो है उनके सफारतकारों को कह दिया अरब इनके ईरान को कि मेरा मुल्क छोड़ दो। अब मकसद सिर्फ ये है कि बहाना तलाश करना, और ट्रंप ने उन्हें तैयार कर लिया है कि वो ईरान पर हमला करें, मैं उनके पीछे खड़ा हूँगा। अगर आपने आज हमला अरबों ना किया तो ईरान कभी भी आपको उठने नहीं देगा। और ये जो प्लान था नेतन्याहू और ट्रंप का एक शिया सुन्नी को लड़ाने का, वो उसमें वो 2 मुल्कों को अब तक जो है वो तैयार कर सका है इस अपने प्लान में। एक का नाम है कतर, दूसरे का नाम है मुत्तहदा अरब अमारात। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन जावेद इकबाल को इजाज़त।